अरे तो मार्ग रोजा पहा तो कैसे उसको लिख दो, मुझे नहीं कहा जरूरत होगी। सुना? मुझे मतलब श्रद्धा। अरे भाई उसने मांसाहार को सर्वश्रेष्ठ आहार कहा। उसने कहा प्रीण 27वें अध्याय में प्रीण सर्वभूतानां हृदयो मांसरथा ब्रह्म व्याधि मुक्तानां प्रसाद कहता है दुनिया में मांस से अच्छा कोई भोजन नहीं है। उसकी पूजा कर रहे भले नहीं कहा निवाची निषेध तो नहीं कहा है कि निषेध पूजा ना करना। पूजा कहाँ पर पूजा करेंगे। हाँ, देखिए वो सारे पदार्थ के- उसमें पढ़ने लायक अध्याय है, पता है? पढ़ा करो, पढ़ने लायक चीज़ है, क्या पढ़ने लायक। हमने पूरी 120 अध्याय पढ़े बच्चा, हाँ पूरे 120 अध्याय। चरक के कोई समझ नहीं। ये चरक बहुत अच्छी किताब है बेटे, चरक जैसी कोई किताब नहीं। उसमें एक अध्याय है वो पढ़ने लायक, बेटे तुम्हारे पढ़ने लायक आजकल के टाइम में। वो 25वां अध्याय है जिसका नाम है यज्ञ पुरुषी। ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है शरीर में रहती है, उसके विषय में अध्याय है। उसमें काशीराज सवाल करते हैं, वो सवाल आपको सुनने लायक सवाल है। महाराज जी को तो ज्ञान है ही। उसमें काशीराज सवाल करते हैं, हे प्रभु जिन कारणों से हम पैदा हुए हैं, जिन वस्तुओं से हमारे शरीर में चेतना पैदा हुई, उन्हीं कारणों से ये जो जीवाणु है उनमें भी चेतना पैदा हुई। दोनों का कारण जो जीव, जैसे वो जीवित है ऐसे हम जीवित हैं। तो हे प्रभु जिन जिन चीज़ों से वो जीवाणु मरेंगे, क्या वो हमें हानि करेंगे नहीं करेंगे? क्या जवाब बताओ? करेंगे। और जो जो चीज़ों से आप बलवान होंगे, उस चीज़ों से वो बलवान होंगे नहीं, वो बलवान होंगे। तो इलाज कैसे करोगे, ये सवाल पैदा किया। क्या किया? मेरा समझाया कैसे कैसे इलाज करेंगे। तो अच्छे भोजन की लिस्ट दी उसमें 25वें अध्याय में। 25वें अध्याय में अच्छे भोजन की लिस्ट थी, खराब भोजन की लिस्ट थी। ऐसा भोजन करने से शरीर के सारे स्रोत खुले जाते हैं, तो आदमी बीमार नहीं पड़ता है। और ये भोजन करने से आदमी बीमार पड़ जाता है। वह लिस्ट क्या क्या है? हाँ मिला। हाँ मिली। उसमें सामान क्या क्या बताया, बताओ। दुनिया में सबसे अच्छा चालू किया, दुनिया में सबसे अच्छा अन्न क्या है बताइए। चरक, देखिए चरक पढ़ने से बहुत कुछ ज्ञान होता है। सबसे अच्छा अन्न जो है मूंग की दाल है, लाल साठी चावल है, सेंधा नमक है, वर्षा जल है? ये सबसे अच्छा नमक है, सबसे अच्छा दूध गाय का दूध है, सबसे अच्छा जो घी है वो गाय का घी है, सबसे अच्छा मांस मृग का मांस है। रामचंद्र जी कुत्ता मारे नहीं गए, मृग मारे गए। सबसे अच्छा मांस मृग का मांस है। उसके बाद उड़ने वाले जानवरों में सबसे अच्छा किसका मांस है बताओ? चरक पढ़िए। गौरैया तो वर्जित है। चटक का मांस वर्जित मांसों में है। गलत पढ़ दिया। अच्छा शुगर वालों के लिए खुद ना वो उसको कहते हैं विष्कर पक्षी। अच्छा पक्षियों के भेद दिए पूरी पढ़ाई। इससे मैंने कहा एक बार बैठ कर अरे मांसाहार की कल्पना के साथ साकार खाई ने। तो आयुर्वेद ने उसमें कहा कौन सा जानवर कुछ खाने लायक, तो उनका प्रदुत, एक पक्षी है प्रदुत, एक पक्षी है विष्कर जो खोद के खाता विष्कर पक्षी है। उसमें मुर्गा सबसे अच्छा खाने लायक है। और शुगर के लिए ना, शुगर के लिए दूसरा शब्द कहा। शुगर के लिए 6ठे अध्याय में, चिकित्सा स्थान 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, क्या कहा? ये विस्तरा, ये कुत्ता विहिंग आकांक्षा रसई जंगल रजे मनो गया। ये जो प्रदुत पक्षी है और ये जो विस्कर पक्षी है, इनका मांस डायबिटीज पैदा करता है। जो मांसाहारी है उसके केवल मांसाहार कोई अच्छा बताए? अरे भाई कहाँ का ये गलत चरक को गड़बड़ मत करो। चरक का दुनिया में सबसे अच्छा शरीर कौन सा? पढ़ा नहीं? वही चरक पढ़िए। चरक में लिखा दुनिया में सबसे अच्छा शरीर कौन सा? जो दूध घी और मांस से बनाया गया। और दूध को मांसाहार माना हमने, घी को मांसाहार माना। जो पेड़ों से निकलता वो शाकाहार, जो पाड़ेरों से निकलता वो मांसाहार। घी क्या है? जानवर की चर्बी है। बहानेबाजी चाहे जितनी कर लो, बिना मारे निकाली गई चर्बी। सही है। तो उसने कहा कि जो आपके लिए कहा श्लोक है, पूरा श्लोक सुनाते हैं।
जहाँ से चालू किया आपने डायबिटीज़ चालू की, लिखा उन्होंने डायबिटीज़ का अध्याय में हम बताते हैं कहाँ से चालू किया उन्होंने। चेदोंद गंधा शिथिलांगता चा सय्यासनम स्वप्न सुखे स्वेदोंग गंधा। पहले डायबिटीज़ के पता कैसे चलेगा, तो जमाने में मशीनें नहीं थी, तो स्वेदोंग गंधा, पसीने से गंध आएगी। शिथिलांगता चा, आदमी काम करने में शिथिलता लगेगी। सय्या आसनम स्वप्न सुखे, बिस्तर में बैठेंगे तो इच्छा होगी लेट चल जाए। हृदय तजिव्या कर्णो पदेहो घना घटा के शनका अतिवृद्धि शीत प्रेत तमगल ताल सोसो माधुर्य माँ से कर पाददा। वो बुरे लक्षण लिखे, माधुर्य माँ से कर पादा शीत प्रेतम, पानी ठंडा अच्छा लगे, पिपीली का आवेदा हो बूते पिपीली का आवेदा हो अच्छा, तो उसको कहेंगे आगे चल के डायबिटीज होने वाली है। तो पूरा चरक का एक दिन पाठ रखो, तो पाठ करें। अब ऐसे क्या मजा नहीं आएगा, उसकी पूजा न करो, पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या चरक के फूल चढ़ने से हमको चरक याद हो जाए? बोलो, चरक ने योग के विषय में क्या चमत्कार बातें लिखी हैं। शरीर स्थान योग के विषय में बातें लिखी। चरक ने क्या लिखा, लिखा कि जो शरीर में आत्मेंद्रिय मनोवर्थाना, आत्मा इंद्रिय मन सन्निकर्ष प्रवर्तते, एक साथ इकट्ठे हो जाए। सुखम दुखम न आरंभात आत्मस्थे मनस स्थिरे निवत्ते ततो भयम सुखम चुप जायते। जब मन इकट्ठा हो जाए और मन वश में आ जाए, निवत्ते ततो भयम, सुख और दुख होना बंद हो जाए। शास्त्रीय यज्ञ योग विषु, कोई योगी वो योगी होता है, योगी के अंदर 8 गुण होना चाहिए। चरक ने लिखा, कहीं भी अंतर ध्यान होने का गुण, कहीं भी प्रकट होने का गुण, किसी की बात जानने का गुण, जो वो चाहते हो जाने का गुण, उसे हर एक को योगी नहीं कहा चरक ने। और कहा अगर योगी नहीं है तो चिकित्सा करो, योग कुछ नहीं रखा। तो चरक ने जो क्वालिफिकेशन बताई वैद्य की, वो बड़ी बढ़िया बताई, बढ़िया। 29वें अध्याय में महाराज शुक्ला जी महाराज, हाँ 29वें अध्याय में चरक ने बताया कि वैद्य की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा वैदिक क्वालिफिकेशन बड़ी बढ़िया, सुनो क्वालिफिकेशन। 10 वे आयतन अन्याहु प्राणम येषु स्था, 10वें स्थान है जहाँ आदमी के प्राण रहते हैं। शंखो मर्मतेयो कंठा रक्त शुक्र जो सुगुधम, शंख प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए। ये आँख, नाक और ये कान जहाँ जुड़ते ब्रेन को, शंख प्रदेश कहलाता है। शंखो एक ये शंखो, मर्म त्रियो दिल दिमाग और गुर्दा, एट ए टाइम कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। शंखौ मर्म त्रियो और कंठा ईएनटी का डॉक्टर, रक्त शुक्र औजसो गुदम हिमेटोलॉजिस्ट होता, पूरी रक्त में क्या हो रहा उसको जानता हो। शुक्र स्पर्मेटोलॉजिस्ट, पूरी स्पर्म की विद्या जानता हो। और ओज बने इम्यूनोलॉजिस्ट और गुदा एनोलॉजिस्ट। इतनी बात जानता हो तो वो वैद्य बनने का अधिकार रखता है। तानी इंद्रियाण विज्ञानम चेतना हेतुआयम, इसके अलावा इंद्रियां कैसे काम करती हैं ये जानता हो, विज्ञान कैसे काम करता हो ये जानता हो, और जी आत्मा इसमें क्यों रहती है ये जानता हो, और रोग कैसे पैदा होते हैं वो जानता हो। उसको बनने का अधिकार, हर एक को वैद्य का अधिकार नहीं है भाई। चरक बहुत अच्छी लिखी बॉस, हमने पूरी चरक, गुरु जी ने चरक पढ़ाई है, समझाने वाला भी उतना अच्छा। गुरु जी ने हमको चरक बैठा, हम तो हमको वैद्य करने तो गए नहीं थे, हम तो पढ़ने गए थे कि हम फर्जी पढ़ाई करेंगे, देखेंगे तो लिखा क्या है। तो गुरु जी ने बैठा करके पूरी चरक पढ़ाई। 30वां अध्याय हमको सब पूरे याद होंगे, जैसे एक अध्याय उसमें भी आपको 27वां सुनाया हमने, 29वां सुनाया, 26वां सुनाते भी दिया। 26वां आते भद्र का प्रिय अध्याय, आत्रेय से भद्र का विषय पूछता है। देखिए भद्र का एक ऐसा विषय है जो हमारी तरह का आदमी तो बहुत डीपली नहीं जाना चाहता, नहीं उसको कहता है, वो झिकला रहे हैं कि मछलियाँ जो है मछली के साथ दूध नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए?
तो वो कहता नहीं, आप गलत कह रहे हैं, सारी मछलियों के साथ नहीं है, खाली चिलचिम नाम की मछली है, उसके साथ दूध नहीं खाना चाहिए, वो विरोधी होता है। तो आत्रेय जवाब देते, हे भद्रकाप, ये ठीक नहीं है, सारी मछलियाँ नुकसान करती हैं, लेकिन चिलचिम नाम की मछली तुरंत प्राण ले लेती है। ऐसे अध्याय लिखे, ऐसे ऊपरी पाठ पूजन थोड़ा पढ़ा कर किसी दिन बैठो और बैठ करके एक एक अध्याय पर हम लोग बैठे और कहीं बैठ करके उसकी एक एक अध्याय की चर्चा करें, तब मजा आ गया। यही ये आपने प्रस्ताव दिया और इस पे जो है आप ये इस पर देखो, इसमें बिटिया एक एक अध्याय पढ़ो, पूरा चरक 120 अध्याय बिटिया। हम पहला अध्याय खोले, पहले अध्याय में जैसे पहला अध्याय मूत्र के ऊपर है बेटे, और तीसरा अध्याय जो वो लेपों के ऊपर है। क्या वो चालू होता है, उसका नाम है आरगवधी अध्याय पर लिखित। तीसरे अध्याय का नाम आरगवधी अध्याय है, उसमें चालू होता है आरगवत से कंजो वासा गुची मदर महत्व सुरावा असरावा निम्बो धवस्या गंत बोधो लेकिन श्री से यहाँ से गए हैं कुछ ऋषि मुनि इंद्र से। हाँ, वो पहले अध्याय में है, पहले अध्याय में है कि इंद्र के एक मीटिंग होती है, 41 ऋषियों की मीटिंग होती है, उसमें सारे ऋषि हैं, नहीं समझे, और वो रामकालीन है, वो राम के जो राम का काल है उसके उस समय जो ऋषि हैं वो सब उसमें मौजूद हैं। उन सब की मीटिंग में ये तय होता है कि ये रोग बहुत बढ़ गए हैं, तो उन रोगों से मुक्ति को कैसे प्राप्त, मुक्ति कैसे मिलेगी, तो इंद्र के पास भेजा जाता है, किसको, भरद्वाज को। तो भरद्वाज वहाँ जाते हैं तो इंद्र उनको ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान जैसे का तैसा, न कुछ वो बढ़ाते हैं न कुछ उसमें घटाते हैं, जैसा मिला वैसा वैसा ज्ञान मीटिंग में देते हैं, समझ गए। और वो ज्ञान के बाद वो आयुर्वेद का प्रकरण चालू होता है, फिर उनके वो ज्ञान फिर उनके पास आता है, किनके पास, आत्रेय के पास। आत्रेय के 6 शिष्य होते हैं, नहीं भेल, और भेल संहिता नहीं पढ़ी होगी, भेल पढ़ी है, हमने पूरी भेल संहिता पढ़ी बच्चा। भेल, जातकर्ण, कश्यप, हरित, ये तब उनके हुए, तो उन्होंने सबने मिल करके अपनी अपनी संहिताएँ लिखी। उसमें सबसे अच्छी संहिता अग्निवेश की आई बिटिया। अग्निवेश की संहिता को चरक ने रिवाइज कर दिया, दोबारा लिखा, तो इतना अच्छा लिखा कि अग्निवेश का नाम खत्म हो गया, चरक का नाम आ गया, यहाँ से चालू, यहाँ से चालू। उसी अध्याय में मूत्र का अध्याय है। हम जहाँ रहते थे गांव में, वहाँ पर आज के 50-60 साल पहले हम लड़के थे, 60-65 साल पहले, तो हमारे गांव में एक सज्जन टीबी की दवा दिया करते थे, टीबी की दवा। उस दवाई में कजली के साथ कुछ दवा मिला करके एक दिन वो बकरे के पेशाब में घोटी जाती थी, एक दिन वो बहेड़े के पानी में घोटी जाती। बहेड़े के फल लगे थे, बहेड़े के फल उड़वा करके उसका ताजा रस निकाला जाता था, और वो लोग उसको एक एक महीना घोटा होता है, उसके बाद वो दवा बांटते थे। अरे खून गिरता हुआ, खून बंद हो जाता था, उनकी लाइन लगती थी। तो हम तब तक ये नहीं जानते थे कि बकरे का पेशाब ही क्यों डालते हैं, गैया का पेशाब डाल सकते नहीं। तो बाद में हमने चरक पढ़ी तो समझ आया, बकरे का पेशाब काशाय और मधुर होता है बिटिया। कैसा काशाय मधुर होता है, भेड़ का तिक्त होता है, तो अलग अलग स्वाद है, इससे इनके अलग अलग गुण है। दूसरे अध्याय में और तीसरा अध्याय में देखिए, दूसरे अध्याय में हमने सिखा बताया आपको 4 मांस बताए, और तीसरे अध्याय में गैया का पित्ता बता दिया। तो वो कोई मतलब पूजन करने लायक किताब नहीं है। गोपीत पित्ता पुण्य पृष्ठा, गाय के पित्त में बार बार पीसिए। अंकल किसी ने भी बताया था कि बकरे की जो पित्त की थैली होती है, उसको उसका सेवन, मतलब उसका जो रस निकलता है पित्त, वो शुगर सही करता है। ये सब बात सही है? हाँ, लिखा है। हाँ, ये कहीं से मतलब किसी ने ये अपना, अरे चरक ने आदमी के पेशाब का गुण लिखा बिटिया। बताओ क्या गुण होता है, बताओ, आपने पढ़ा तो बताओ। आदमी के पेशाब का क्या गुण होता है बताइए। हमारी मैं बताता हूँ जहर को नष्ट करता है। नरमूत्रम गरम हंति, ये कहीं हमने पढ़ी है। बिल्कुल ठीक पढ़ा। नरमूत्रम विषापहम सेवता तद रसायनम, ऐसा लिखा। वो पूरी चरक पढ़ने लायक किताब है।
अब इसको बैठो सब लोग एक दिन सारे बैठ लोग मीटिंग करें, एक एक अध्याय पे पंडित जी रोजीना चर्चा हो। 120 तो कुल अध्याय है, नहीं बैठ करके एक दिन चर्चा करें तो उसकी चरक, और चरक आती नहीं किसी को। हाँ ऐसे ही आती, चर्चा करने से ही सब। हमारे कल्चर कहीं आती है। हम आपसे पूछे सूत्र स्थान में कितने अध्याय बता दीजिए, तो सूत्र 30 अध्याय के नाम बता दियो, नाम नहीं आप बताऊंगा। तो बैठ करके सारे अध्यायों पर बातचीत करी जाए और हम लोग को आयुर्वेद बढ़ाए, अच्छा लगेगा। अंकल जी वो कहते हैं गधे का जो पेशाब होता है, हाँ। उससे मतलब क्या होता है कि जिसको नींद ना बहुत दिनों से आ रही हो, उसको नींद आ जाती है, नींद के लिए उपयोगी रहता बातें है। देखो बेटिया, कमी है हमारे अंदर। हम मुसलमानों के वैद्य हैं। किनके वैद्य हैं? मुसलमान है, वो खटकों के वैद्य हैं। ये बैठे आते मुसलमान आते होंगे ज्यादा। हाँ, हमारे पास हम आते थे तो 200 250 मुसलमान हो जाता था। तो हमने वहाँ पर जो चरक पढ़ी उसका बाकायदा प्रयोग किया। मियाँ के घर गए बेटिया हम, और बड़े भाई जी बाल मुकुंद शास्त्री जो थे, बाल मुकुंद हमारे गुरु जी थे, वो उसको देख रहे थे। अब उससे मरीज ठीक नहीं हुआ तो किसी ने कह दिया छोटे भाई जी के पास चले जाओ। हम छोटे भाई जी थे, हमारे पास को आता जाता नहीं था, हम बैठे रहते फालतू फंड। वो आया मेरे पास, मैंने कहा हम देखेंगे इसे, दवाई नहीं देंगे। घर गए, मेरा देखा था इस बंदा कोई रोग नहीं है। ये जबरदस्ती सारे डॉक्टर जो है, एक भूखा बनाए वैद्य लोगों डॉक्टर, एक हम इलाज करते हैं, सर एक पुष्ट की दवा दी। देखिए अंकल कुछ कह रहे हैं। हाँ बताएं। मेरा नाम शिव प्रसाद सिंगर। शिव प्रसाद सिंह सेंगर। सेंगर तो वो उसके घर गया। हाँ, ठाकुर होते नहीं, मैंने ठाकुर नहीं, हमको पंडित को भाई नहीं अंकल जी, विद्या समाप्त हुआ तीन जात उच्चते। चरक कहता है विद्या समाप्त होने के बाद वैद्य की जात बदल जाती है। नहीं वैद्य शब्द ने पूर्व जन्मना, वैद्य का पूर्व जन्म से कोई लेना देना नहीं, वैद्य ब्राह्मण होता है। ये चरक ये मत कहोगे ठाकुर है, ठाकुर थे सिंह। सिंह माने ठाकुर। अच्छा, बेनी सिंह अवस्थी, बेनी सिंह अवस्थी में सिंह हटा दो, अवस्थी लिखो। हमारे गाँव के सब बेनी सिंह और सब ये सब मुन्ना सिंह सब सिंह हमने बाबड़े जवाब, वो तो वो बात अधूरी रह गई। अब मैं हाँ, गया नहीं, तो उसको देखा मैंने कहा इसमें रस जो है, एक शरीर में रस क्षय हो रहा है। ये जैसे अब सारे बैजी थे आज 35 साल पहले, तो रस क्षय हो रहा है। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारे घर में क्या बना आज? बोले बकरी लौकी बनी। हमने पहली बार जितनी, तो नाम मांसाहारी है नहीं। आप जान के आश्चर्य को, हम मांसाहारी नहीं है, हम मांसाहारी नहीं है, मांसाहारी समर्थक है। तो वो बना क्या है? बोले बकरी लौकी। ये क्या होता है? बोले बकरी लौकी में का मतलब होता है बकरी के गोश्त में, बकरी के नहीं, बकरी की गोश्त में लौकी डाल दो। हमने आप तुम यही खाओगे। अरे बोले भाई जी मर जाएंगे। हम कहाँ पर मुझको डांट के खिला देना। आज से हमने उसको 15 दिन बकरी लौकी खिलाई। उसका आज भी वो हमारे पास, अगर हमसे बात कर दो तैयार हो जाता, बिल्कुल यूँ हो गया था, सूख करके यूँ। तो हमको लगा यार ये ठीक लिखा है। क्या लिखा? उत्तम आहार उसके लिए, ये ठीक लिखा। उसके बाद में आते खटे, हमने उनके ऊपर दूसरा चालू किया, उनका सब। तो धीरे धीरे हमको इस समझ में आया कि ये आहार ठीक आहार है, मांसाहार सबसे ठीक आहार नहीं। आयुर्वेद ने जो लिखा, देखिए कहा क्या, प्रीणा सर्व धातु नाम, सारे धातुओं को प्रीणन करने वाला, माने भरपूर करने वाला। प्रीणा सर्व धातु नाम, हृदय मांस रसा पर, कार्डियक टॉनिक बताया मांस को। क्या बताया? हृदय मांस रसा परम सुषताम व्याधि मुक्ता नाम नाम से, जो सूख रहे हैं, व्याधि से मुक्त होना चाहते, अमृत के समान गुणकारी है। तब उसने लिखा, हम पढ़े, वो कहा कि पूजा करें। बताओ, इसलिए एक दिन बैठो सब लोग मिलकर के एक मीटिंग करो। ठीक है।
और हम एक एक अध्याय पढ़ा में। सही बात है ऐसे भैया। तो कुछ ऐसा कुछ रावण के करिए। अर्क प्रकाश में लिखा है कि नर मांस के अर्क के समान कोई भी वस्तु रावण ने कोई अमृत किताब के नहीं समान लिखी, एक बात नहीं। जानकारी। जैसा लिखा पढ़ा वो बच्चा बता रहे बच्चा हैं। रावण ने कोई पुस्तक नहीं की। रावण की हमने 5-10 किताबें पढ़ी। अर्क प्रकाश पढ़ा, वो रावण ने नहीं लिखा, बाद में लिखा गया। उड्डीस तंत्र लिखा, वो रावण ने नहीं लिखा, बाद में लिखा गया। ये रावण ने कुछ नहीं लिखा। रावण के नाम से बहुत सा मिथ्या लिखा गया और उसके नाम से छाप के बांटा। अच्छा अंकल जी, उसका वो कारण है, बताइए। बताओ। अर्क प्रकाश किताब लिखी। हमारे यहाँ अर्क माने सूर्य होता है, वो अर्क निकालने का तरीका है। अर्क मुसलमान निकालते थे, हम निकालते थे। अपने अर्क को क्या कहते हैं? आसमान कहते, कुछ कहते। अर्क तो मुसलमानी शब्द है। अरे यार, तुम भाषा से नहीं पकड़ लोगे। इतना ज्ञान। अरे इतना सही है। हम किताब पढ़ते हैं, पूरी किताब शुरू से आखिरी तक पढ़ते हैं बच्चा। जैसे चरक संहिता शुरू से आखिरी तक पढ़ी हमने। और आप ये भी कहते हैं हम कि आप जो पढ़ना चाहे, जहाँ से पढ़ना चाहे, हम पूरी चरक पढ़ा सकते हैं बच्चा। और उसमें वो चीज़ बता सकते हैं जो बताएगा नहीं कौन। अच्छा बताओ, एक तुमसे सवाल पूछते हैं बेटिया, बड़ा सरल सवाल पूछते हैं। निदान स्थान में पंडित जी 8 अध्याय हैं। निदान में 8 अध्याय, 8 अध्याय निदान में। और चिकित्सा में 30 का निदान किया, चिकित्सा का 30 की कर दी। बता दे, चिकित्सा स्थान में 30 स्थान है और निदान में 8 है, तो 8 का है, तो 8 में निदान 8 की, तो चिकित्सा 30 की का है। क्यों? अब तमाम सवाल कर देंगे, अब सब पढ़ाएंगे आप क्यों ऐसा किया गया। समझ गए? तो चरक को हमारी बड़ी इच्छा थी, चरक लोग जाने, चरक पढ़ें। और 2 बातें जानो। हमने अपने जीवन में, हमने अपना जीवन, क्योंकि MSc पास थे, लिहाजा हमारा आयुर्वेद पे विश्वास नहीं था, बिल्कुल आयुर्वेद में विश्वास नहीं था। MSc थे हम, सब पढ़िए अपनी मीडिया में। वो भी पढ़ा सकते हैं आपको, अष्टांग हृदय भी पढ़ा सकते हैं, अष्टांग संग्रह भी पढ़ा सकते हैं, हाँ, और माधव निदान पढ़ा सकते हैं। सब पढ़िए मेडिसिन पूरी बड़ी परिवार आयुर्वेदाचार्य ठीक वाले, नकली वाले नहीं भाई। नहीं, अध्यापन कार्य भी तो आप किए हो। अरे वो अलग बात है। तो जो टीचर हुई है वो चाहे थोड़ा पढ़ा चाहे ज़्यादा ठीक, पढ़ा। पूरा पढ़ा हमने, पूरा पढ़ा। हाँ। तो वो जो है क्या कह रहे थे आप, भूल गए बीच में क्या कह ये रहे वो निदान जो है 8 निदान 30 की 30 क्यों चिकित्सा। रखे बताओ। नहीं मालूम। हाँ, क्योंकि वो निदान अलग चीज का है, उसका सिर्फ लोगों का निदान नहीं किया। अच्छा। हाँ, मतलब पूरा पढ़ाएंगे। एक दिन बैठो तो हम एक अध्याय, एक महीने में एक दिन रखो। अब तुम यंग हो, तुम्हारे अंकल जी, कंधे हमें पे टाइम आयुर्वेद का दीजिए। सब बोझा है, तो उसमें ऐसा करो कि बैठ करके सब लोग मिल करके हफ्ते में एक दिन रखें और सब लोग पढ़ो बैठ करके, फिर आनंद आवे। हमने अपना जीवन चालू किया तो MSc होने के कारण हमने उसके अंदर चलते हुए जीवाणु देखे माइक्रोस्कोप के अंदर। वो 100 मिर्च पीपल से कैसे मर जाएंगे, हड़बड़े कैसे मर जाएंगे। तो मैंने कहा ये फ्रॉड है, ये फर्जी है, इसको नहीं करते हैं। तो हमने इलाज चालू किया। सबसे पहले हैवी मेटल्स का जो आप करते हो, रस चिकित्सा चालू करी। क्या चीज चिकित्सा चालू करी? तो आयुर्वेद तो कल में आया नहीं। आयुर्वेद जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन रस चिकित्सा नहीं करेंगे आप। जो रस चिकित्सा करता है वो आयुर्वेद नहीं जानता है। क्या कहा हमने? आयुर्वेद नहीं जानता। जो रस चिकित्सा करता है वो आयुर्वेद नहीं जानता। तो रस चिकित्सा प्रारंभ की हमने। रस चिकित्सा में हमें समझ में आया कि ये तो गुर्दे उर्दे पे गड़बड़ करेगी, ये तो बुढ़ापे तक सब तमाम लोगों को मार डालेगी। तो क्या हम बूचल खाना खोल रहे हैं क्या? लोगों के गुर्दे खराब करने के लिए और ये खराब करने के लिए हमने दवाखाना खोला। फिर हमने सोचा विष से चिकित्सा करें क्या? तो 3 साल हमने विष से चिकित्सा करी महाराज। हमको विष की बड़ी जानकारी है, शायद बहुत कम लोगों को इतनी बढ़िया जानकारी, इतनी विष की जानकारी हमको। विष से चिकित्सा की। फिर एक दिन आयुर्वेद समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? आयुर्वेद समझ। और मैंने कहा सब सारी दवाइयाँ निकाल के बाहर फेंकी और फिर नई दवाइयाँ सब बनाई। तो वो जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता है वैसे वैसे आप बदलते हैं बिटिया। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता है वैसे वैसे आप बदलते हैं। और आयुर्वेद बहुत सरल है। आयुर्वेद इतना सरल है जितना कोई विद्या सरल नहीं है। उसको सीखने के लिए केवल 5 ही बातें तो बताइए, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य। समवाय क्या होता है बताओ? बताओ समवाय क्या होता है? बताओ महाराज।
महाराज जी समवाय क्या होता है? जो इंद्र ने उपदेश दिया समवाय, समवायो अप्रत्यक भावो भूमि आदि नाम गुणे मृता, तो वो सब पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद आयुर्वेद भी समझ गए। उसके बाद हम बदल गए और अब हम बिल्कुल सरल वैद्य हो गए। बड़े बड़े लोगों के भी बड़े बड़े केस आए, उनका गुण भी सुख हो गया बिटिया। और वो जो इसकी जो लड़की जो औरत थी, उसके पिताजी जो थे, उसके जो लड़का था, उसकी उस औरत का पुत्र नरेंद्र मोदी के पीछे आईजी रेंज का आदमी उनके सुरक्षा में था। तो सब सुविधाएं थी उनके पास। गुरुदेव शुक्र के उन्होंने इंकार कर दिया। उनके भाई हमारे पास आए, उन्होंने दवाई दी, 6 महीने 5 महीने गुरुदेव शुक्र जैसे थे वैसे फिर हो गए। तो डॉक्टर ने पूछा किया क्या, क्या किया? अब क्या बताएं क्या किया, नहीं समझे। ऐसा हुआ जब तुमको अभी वायरस फैला, अभी तुमको ऐसे समझाओ, वायरस फैला, वायरस के तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन आयुर्वेद नहीं समझा। अभी आयुर्वेद समझा देते हैं वायरस क्या करता हो, क्या होता है। अब समझ लो उसको, हमारी सरल भाषा। शुक्ला जी सुन रहे हो? आयुर्वेद जैसे एक तरीका है, शरीर का तरीका है। जैसे ही वायरस शरीर में प्रवेश करता है हमारे पास शरीर में, वैसे ब्रेन उसके कुछ सेल हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये वायरस आया। अब आइडेंटिफाई हो गया वायरस, तो तुरंत ब्रेन आदेश देता है, तो सारे छेद जो हैं पसीने के बंद हो जाते हैं। क्या हो जाए? नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में ऑर्डर जाता है कि वायरस आ गया, छेद बंद करो। सारे छेद बंद हो जाते हैं। जैसे ही वो छेद बंद होते हैं वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है। क्या होता है? तो पानी हवा निकलना बंद हो गई, गर्मी निकलना बंद हो, क्या होगा? उसके बाद शरीर क्रैम्पिंग करता है, ऐंठता है, अब दर्द चालू होता है। ठीक, तो ज्वर के क्या लक्षण दिखे? ज्वर के लक्षण के कह स्वेदा अवरोधो संतापा सर्वांग ग्रहण में गुप्तदा, पसीना रुक जाए पूरे शरीर में, स्वेदा पसीना रुक जाए, स्वेदा अवरोध संताप, ताप पर टेम्परेचर बढ़ने लगे, सर्वांग ग्रहण पूरे शरीर जकड़ जाए, तब शरीर ने WBC का निर्माण किया और वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाना चालू किया। तुमने गोली डोलो खा ली, वो कार्य बंद हो गया। आपने अब बना लो एंटीवायरल, अब बना लो आप एंटीबॉडी। तो गलत इलाज करने से सब गड़बड़ तो हो रही है। इतना ही नहीं करता, जोर आते ही यहाँ के छेद बंद हो, आंतों के भीतर के भी छेद बंद हो जाते हैं भैया आदरणीय, आंतों के भीतर के छेद भी बंद हो जाते हैं। तो सब जगह के इंजाइम निकलना बंद हो गए। अब जो खाना गया वो अनपचा हो गया, तो वो नुकसान करेगा। इसीलिए कहते हैं ज्वरान दही लंघन प्रोक्ता ज्वरमत दही तुफाचनम ज्वरान दही शब्दम ददा ज्वर मुक्त दही विरेचनम है। तो ज्वर के प्राण में लगन कराना चाहिए, वो तो कराए नहीं, खाना देते रहे और डोलो खिलाते रहे तो आदमी बचेगा, जिंदा रहेगा। हमने सरल ढंग से इलाज किया, बहुत रोगी ठीक किए। एक सज्जन हमसे बोले वायरस का कोई इलाज ही नहीं है। एक सज्जन हमसे बोल भी दिया वायरस का कोई इलाज नहीं। हमने कहा हेपेटाइटिस बी के हमने कम से कम 100-200 रोगी ठीक किए हैं। काहे के? हेपेटाइटिस बी के 100-200 रोगी ठीक किए। और उसमें टेस्ट होता है बेटे, वायरस का लोड कितना है खून में। वायरस का एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं HbA क्वांटिटेटिव, किस क्वांटिटी में वायरस है। हमने टेस्ट कराया, 3 करोड़ में है, घट करके 3 लाख में आ गया, तो वायरस मरे नहीं तो कैसे हो गया? तो ये झूठ है, वायरस नहीं मरता। ये सब फर्जी बात है और केवल रुपया पैसा पैदा करने के लिए सब काम हुआ। बिटिया बॉडी खुद ब खुद सारे एंटीबॉडी बनाती है, सिर्फ उसको समझने के लिए नहीं। जरा सरल है, इतना कठिन नहीं आया। तो एक दिन तक अभी मम्मी को बुखार आया तो हम खाना खाते रहे, फोन करके मेरी मम्मी से पूछा, मम्मी कहती खाना बंद कर दो, तुम खाना बंद कर दो। तो कहती, हमने कहा मम्मी भूख, कहती परवल खा लो, परवल की सब्जी खा सकते, गर्म पानी खा ली। देखिए अगर भूख लगे तुम्हें तो खाना, नहीं तो तुम 1-2 दिन खाना ही ना खाओ, बल्कि पहले दवा खाओ। ना पेया ये दवा छोड़ो और ये जो गोली हमने दी थी वो गोली खाओ। वो होना चाहिए पेया विलेपी अकृतम कृतम च। पेया विलेपी, पहले पानी देना चाहिए, फिर विलेपी बने वो देना चाहिए, यवागु देनी चाहिए, फिर अकृतम बिना संस्कारित मांस देना चाहिए, फिर संस्कारित मांस देना चाहिए। लिखा है, क्यों परेशान? पूरा आधा आयुर्वेद मांसाहार से भरा है, तेल लगा के आयुर्वेद नहीं हो सकता।
नहीं देव मांसाहार बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी, बिना उसके हो ही नहीं सकता। देखिए आप एक बात समझिए, हमारी बात समझ लीजिए, उसका कारण आप ये तो क्या आयुर्वेद से कहा वही तो भाई आयुर्वेद से पढ़ा दे तो बगैर प्याज लहसुन के अरे आप बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, परेशान नहीं हो। उसका कारण है, देखो ऐसे समझो उसको, बड़े सरलता समझाएं हम। आयुर्वेद ने साग के लिए क्या कहा? बहु पढ़ा है? माधव निदान पढ़ा? नहीं पढ़ा। हम पढ़ा दोनों सुनाते हैं। एक तो चल छोड़ो, तो माधव निदान सुनो यार। माधव निदान में एक साग का प्रकरण है बहुत। उस प्रकरण में लिखा कि सब्जी क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा शाकेषु सर्वेषु वसंति रोगाः हेतवः देहे विनाशनाय। सब सब्जियां शाक जो है रोग बढ़ा देता है। क्या करता है? रोग को बढ़ाता है। शाको वर्धयते रोगम रोगो वर्धयते दुखम तत्परा शाकम वर्धयते। साग खाने का तरीका क्या बता? सब्जी खाने का क्या तरीका बता? ये खाने को सादगी से हाँ। सब्जी उबालो, शिन्नम निष्पीडितम शाकम चातसा स्नेह संस्कृतम। सब्जी को उबाल उसका पानी निकाल के फेंक दो, साग बनने लायक ऐसे हुआ। सब्जी तो वो आयुर्वेद के जो फंडामेंटल है, बच्चा आयुर्वेद के जो फंडामेंटल है वो हमको पढ़े, और उसके लिए एक मीटिंग रखो। ये साल में एक बार गुरु जी के आश्रम में रखो, 15 दिन में एक बार रखो, महीने में एक बार रखो, नीचे बिछाओ। और जो लोग पढ़ना चाहे वो आयुर्वेद बैठ के पढ़े। स्कूल तो रह नहीं गए ना और जो निकले उन्हें आना चाहिए, और उनके मन में ये बना रह जाए। अच्छा, जड़ी बूटी का कोई रोल नहीं है। हमका 6 डिब्बा दे दो, 6 डिब्बा सब लोग ठीक कर लेंगे। इतनी तो आयुर्वेद है, कड़ुआ तीता कसैला खट्टा मीठा नमकीन, इतने आयुर्वेद खत्म। बात पित्त को कौन नष्ट करता है, तो उस पर ज़्यादा झंझट नहीं है। मंडी में बैठते थे, कुछ नहीं, पूरा कट्टर से इलाज करते थे, सब ठीक। अंकल जी एक बात बताइए, आजकल बड़े मतलब सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, सब लोग यही कहा करते हैं वो मूंग की दाल, मूंग उबाल के खाओ, ये चना, मतलब सब उबला उबला खाओ, चिकनाई खाओ देखिए, ना। मूंग की दाल, चिकनाई नहीं, चिकनाई अगर आप देखिए, चिकनाई खाना बहुत जरूरी है। वही तो कहते हैं आयुर्वेद ने क्या कहा घी के लिए? बता, घी के लिए आयुर्वेद ने क्या कहा? 4 प्रकार का स्नेहन है। घृतम तैलम वसा मज्जा चत्वारो स्नेहन। घी, तैल, वसा, चर्बी, मज्जा इसके बीच का है स्थान। 4 प्रकार का स्नेहन है। ये शरीर को पालता है। और घी क्या करता है? दीप्तंतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठे धृंद्री मंडन जरा करोति। दीप्तंतराग्नि, भीतर की आग को घी पैदा करता है। परिशुद्ध कोष्ठे, पेट को साफ करता है। धृंद्री, इंद्रियों को बलवान करता है। मंडन जरा करो, बुढ़ापा नहीं लाने देता। उल्टा उल्टा पढ़ करके हमारे साथ बैठ करके एक दिन सब लोग बैठो, एक एक अध्याय पर जिससे चर्चा हो। ऐसे पूरी नहीं है, पूरे चावल बिखरा दिए, चरक का पूरा नहीं, चरक के एक अध्याय पर बैठ करके बात हो। महाराज जी जयराम देव को आख्या दो, पंडित शिव प्रसाद को महाराज जी की जय, पंडित जी के चरण चुग लेते हैं। भाई आप लोगों ने डिस्टर्ब किया नहीं, बहुत आपने ज्ञान की बातें बताई। नहीं, आपकी ही याद की जा रही थी कि आप प्रकट हो गए। ओम शंकर जी